बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी जो कि बड़ी तेज़ी के साथ फेमस हो रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक मेन स्पॉन्सर भी है। मेरी मुराद पार्क व्यू सिटी से है। इनकी ये दो फेज़ हैं। फेज़ इनका एक जो है वो इस्लामाबाद में सोसाइटी है और एक जो है वो लाहौर में है। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पार्क व्यू सिटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिन लोगों ने घर लिए हुए हैं या जिन लोगों ने घर लेने का इरादा रखते हैं, जो प्लॉट्स लेना चाहते हैं, मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि जो पिछले दिनों एक वाक़या आया, वाकई पार्क व्यू सिटी जो है वो बड़ी अच्छी सोसाइटी थी। इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भी बड़ी की थी और हर पॉइंट पे और हर जगह पे इन्होंने ब्रांडिंग की थी। इन्होंने बिलबोर्ड्स लगाए थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मेन स्पॉन्सर और बड़ा स्पॉन्सर था, सबसे बड़ा वो यही पार्क व्यू सिटी था। और हम लोगों ने देखा, मैं असल में वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे डाटा गैदर करने में और राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा और मैं चाहता था कि मैं एग्जैक्ट और जो वाक़या पेश आया है उसके रिलेटेड, उसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड पे क्या है और फ्रंट एंड पे क्या आया, वो सारा इकट्ठा करके और आपको बता सकूँ। पार्क व्यू सिटी का बड़ा नाम था, बड़ी हाइप थी और वाकई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बड़ी अच्छी सोसाइटी थी। लेकिन पिछले दिनों आपको अगर मैं इसकी पहले पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के बारे में बताऊं तो वहाँ पे भी चूँकि ये सोसाइटी ऑन करते हैं अलीम खान। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद हो या पार्क व्यू सिटी लाहौर हो, ये पहले पार्क व्यू था उधर DHA फेज़ 8 वाली साइड पे, फिर वो DHA वाले ने ख़रीद लिया तो उसको एक्स पार्क व्यू कर दिया गया या उसको फेज़ 8 का नाम दे दिया गया। उसके बाद जो है अलीम खान ने यहाँ पे ठोकर के पास 3 किलोमीटर जो है मेन आपका मुल्तान रोड, उसके ऊपर ये सोसाइटी वाक़ है। ठोकर न्याज बेग से 3 किलोमीटर के फासले पर बड़ी अच्छी बड़ी लोकेशन प्राइम ये वहाँ पे सोसाइटी है ये। और वहाँ पे लोग दरदार इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और इनको रिबेट भी अच्छी मिल रही थी। यानी वो अगर आज लेते हैं तो उनको कल या परसों 1-2 दिन तक अच्छी ऑफ़र आ जाती थी सेल करने के लिए और लोगों का इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर रुख जो है वो पार्क व्यू सिटी की तरफ था। लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया। पहले इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 2-3 कत्ल हुए, जिसकी वजह से जो इल्ज़ाम जो है वो उन पे लगा अब्दुल अलीम खान पे, जो कि PTI के बड़े, जिनको हम PTI की ATM मशीन भी कहते थे, जहांगीर तरीन को और अब्दुल अलीम खान को। उसके बाद जो है वो केसेस रफा दफ़ा हुए, वो केसेस चल रहे थे जिसके चलते इमरान खान ने इनको CM नहीं बनाया था। उस पर चूँकि कत्ल का ऐसा केस है, बड़ा संगीन होता है और बाकी इल्ज़ामात भी जैसे जहांगीर तरीन पे इल्ज़ामात हैं करप्शन वगैरह के, या वो मैनेज किसी हद तक हो सकते हैं, लेकिन कत्ल का इल्ज़ाम मैनेज नहीं हो पाता। इसलिए इमरान खान ने इंतहाई प्रेशर के बावजूद अब्दुल अलीम खान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया था। इस वजह से जहांगीर तरीन और अलीम खान अलग हुए, PTI के साथ इनकी राहें जुदा हुई। 2018 में जब PTI की हुकूमत थी तो पार्क व्यू सिटी लाहौर बड़ा बेहतरीन चल रहा था जब तक अलीम खान इनके साथ रहे। अब मैं बताऊँ अलीम खान ने किया क्या। वहाँ पे एक मेन जो है वो नहर निकलती है पार्क व्यू सिटी के बिल्कुल आगे से। वो प्लॉट्स जो हैं उन्होंने वहाँ पे उनको फिल करके नहर को, और चूँकि नहर जो है वो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पे आप ना बग़ैर हुकूमत की, गवर्नमेंट की इजाज़त के वहाँ ना आप कटिंग कर सकते हैं प्लॉट्स की, ना उसको फिल कर सकते हैं, ना उसका रास्ता रोक सकते हैं, ना उसका रास्ता मोड़ सकते हैं। वो ये सारा गवर्नमेंट देखती है। अब हुआ कुछ इस तरह के पार्क व्यू सिटी चूँकि 2018 में PTI की हुकूमत थी और अब्दुल अलीम खान इमरान खान के बड़े नज़दीक और बड़े करीबी दोस्तों में शामिल थे, तो उन्होंने इसको फिल करके नहर को यहाँ पे कटिंग करके प्लॉट्स बेच दिए। प्लॉट्स बेचने के बाद अब जो है यहाँ पे PTI की हुकूमत दोबारा आई और अलीम खान जो है वो PTI से अलग हो गए। तो अलीम खान से बदला लेने के लिए PTI ने, जो कि मेरा ख्याल है कि कानूनी कार्रवाई की गई है, इसको LDA की तरफ से नोटिस दिया गया कि आपने ये जो कटिंग की है ये इलीगल है, इसको आप जो है वो पब्लिक नोटिस जारी करें कि हमने ये इलीगल किया है और इसको जो जिन लोगों के यहाँ प्लॉट्स हैं हम उनको एक सेपरेट जगह पर मुंतकिल करेंगे और प्लॉट्स जो है इसके मुतबादिल या इसका रिप्लेसमेंट आपको प्लॉट्स देंगे। तो वो हुआ कुछ इस तरह से कि वो प्लॉट्स उन्होंने दिए तो नहीं। अब जिन लोगों ने वहाँ पे ले ली हैं, इन्वेस्टमेंट कर ली है या जो घर बनाने का ख्वाब रखते हैं, असल में प्लॉट्स और घर पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है कई लोगों की। लेकिन जैसे ईडन हाउसिंग स्कीम में हुआ, कुछ लोग इसको नहीं समझते और न जाने कितने अरबों का चूना लगा गए वो। और इसी तरह पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों ने उस नहर वाली जगह पे प्लॉट ले लिया है, अब वो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि ये इलीगल है, यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं होगा, ये नहर का रास्ता है और वहाँ पे दोबारा नहर बनाई जा रही है।
और इस अमल को रोकने के लिए एक दफ़ा वहाँ पे लोग जो है वो LDA की जो मामलात होते हैं, LDA ने वहाँ पे कब्ज़ा छुड़वाने के लिए गई मशीनरी लेकर, और वहाँ पे पार्क व्यू सिटी की जो सिक्योरिटी है उनको ऊपर से ये ऑर्डर थे कि जो भी बंदा आपको ये आपका काम करने से रोके उसको आपने यानी वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है। ज़ोर ज़बरदस्ती का नतीजा ये निकला कि पार्क व्यू सिटी की जो इंतज़ामिया है या जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से फायर किए गए और एक पुलिस वाला वहीं पे शहीद हो गया और एक पुलिस वाले के पाँव पे जो है वो टांग में गोली लगी। अब उसका हुआ कुछ इस तरह से कि अब LDA ने आगे जो है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश की कि LDA से भी जो है वो LDA से आगे रिबटल आया कि LDA ने आगे टैकल करने की कोशिश की। अब कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले LDA पूरी फोर्स के साथ, पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे गए हैं दोबारा, और उसको जो है उन्होंने कहा है कि जी ये इलीगल है, इसको आप ख़त्म करें। और वहाँ पे बड़ी तू मैं और बड़ी जो है वो झड़प हुई है बड़ी किस्म की। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि दो बड़ों की जंग में आम आदमी जिसने प्लॉट वहाँ लिया था उसका क्या कसूर है? एट दी एंड ये इलीगल है। और जो पार्क व्यू सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो एक बात का ख्याल रख लें कि ये अब उस हवाले से चूँकि एक नाम जो है वो बदनाम हो गया है, तो उस हवाले से प्रॉफिट की रेशो नहीं आ पाएगी जो पहले आती थी। और मे भी अब कौन सी जगहों पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और कौन सी जगहों पे उन्होंने कटिंग करके लोगों को बेच दिया है। इस बात से बचने के लिए आप पार्क व्यू सिटी की बजाय कहीं और इन्वेस्टमेंट करें जो आपको पता हो कि 100% जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अब जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट लिए वो तो बेचारे खुश हो रहे होंगे कि हमारा प्लॉट बन गया और अब हम यहाँ पे घर बनाएंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बैरिया टाउन में हुआ था कि बैरिया टाउन में उन्होंने कुछ इश्यूज़ हो गए थे और जो उनकी मुतासरीन थे उन्होंने कहा कि हमें रिप्लेसमेंट दी जाए, हमें किसी और जगह पे प्लॉट दिए जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो लोगों ने एहतजाज वगैरह किए। लेकिन चूँकि मलिक रियाज बड़ी पार्टी थी उसने हुकूमत को साथ मिला के इस एहतजाज को रोक लिया। अल्टीमेटली एंड यूज़र जिसने प्लॉट लिया हुआ था वो बेचारा मरता है और वो उसकी दुहाइयाँ सुनने के लिए कोई भी नहीं आता। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।